पूरी दुनिया में बिलखुसूस ताकतवर ममालिक, नवंबर में जो है यूएस में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी तरह हमारा जो नेबर है भारत, वहां पर भी इंतखाबात हो रहे हैं। और आपको बताते चलें कि ये हिस्ट्री का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्शन हम जिसे कह सकते हैं। हमारे चुनाव के बारे में भाई पाकिस्तानी मीडिया में इतना डिस्कशन हो रहा है, इतना डिस्कशन हो रहा है, भारत में चुनाव हो रहे हैं, भारत में चुनाव हो रहे हैं। उन गरीबों ने कभी देखे नहीं चुनाव, ठीक है। उनके यहां जो भी होते हैं फिक्स होते हैं, वो बावले हो रहे हैं बिल्कुल, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, राइट। और इंतखाबात के बाद खित्ते की क्या सूरत हाल होगी? खित्ते में जो हिंदू इंतहा पसंदी है और खास तौर पर हिंदुत्व, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जो एक पॉपुलिस्ट मूव के साथ आगे बढ़ा 2014, 2019 और अब उसकी ये कहा जा रहा है कि शायद उसकी तीसरी टर्म भी हो। कुछ तो यहां तक बात कर रहे हैं कि कि ऐसा कैसे भारत झूठ बोल रहा है, इतने आंकड़े हो ही नहीं सकते भारत के। बोला है कि अराउंड 95 करोड़ पीपल, नियरली 1 बिलियन पीपल आर गोइंग टू वोट। अब ये इनको बात समझ में नहीं आ रही पाकिस्तानियों को, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, हम कहां खड़े हैं, वो, ये सारे सवाल इनके ऐसे होते हैं, हम कहां खड़े हैं, वो कहां खड़े हैं, ऐसा कहां खड़े हैं। खड़े हम हैं यार, पड़े तुम। और फिर ओवरऑल अगर हम देखें कि वहां पर जो मुसलमान और अकलियतों के साथ नारावाज सलूक है, उसका इंपैक्ट भी जरूर होगा। तो क्या देख रहे हैं आप खित्ते के अंदर जो इंतहा पसंदी उरूज पर है, हिंदुत्व का राज नजर आ रहा है और मेजॉरिटेरियन रूल जिसकी जानिब मोदी बड़ी शिद्दत से आगे बढ़ रहा है, किस तरह के नताइज भुगत सकता है ये पूरा खित्ता? साफ जाहिर है कि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की हुकूमत हो या कांग्रेस की हुकूमत हो, वो किसी लिहाज से भी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से इनकारी हैं। एक तो ये बात है, लेकिन अभी तो बीजेपी भी नहीं, अभी तो आरएसएस के इंतहा पसंदों के हाथों में है इक़्तिदार, तो इसलिए मसाइल और ज्यादा हैं। लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूँगा कि यही चीज़ जो है वो और इसके अलावा इनके अंदर अभी ये जो आरएसएस की गवर्नमेंट है, इसका तो ये है कि इंटरनली भी इन्होंने लोगों को सीख पिलाया। अभी भी अगले दिन मॉइस्ट के तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को इन्होंने हलाक किया। बहुत सी इंसर्जेंसी चल रही हैं, सिखों को मुल्क के अंदर भी और बाहर भी हलाक कर रहे हैं। मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म है वो आपको पता है कि किस तरह से वो रवा रखे जाए हैं कश्मीर के अंदर। और इन एडिशन टू दैट, अगले दिन मैं सोशल मीडिया पे एक हिंदू एक्टिविस्ट को सुन रहा था, तो वो कह रहा था सबसे बड़ा दुश्मन हमारे जो है वो क्रिश्चियन और ईसाई हैं, और डंडा लेके किसी एक ईसाई के खिलाफ वो खड़ा था, मार रहा था, उसे कह रहा था कि तुम बताओ, बाइबल को फाड़ो, तुम ये करो वो करो। तो अगर ये हालत है, चर्चेस को आग लगानी है, बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद को तबाह करना है, तो मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी की कामयाबी पे वक्ती तौर पे तो जो शॉर्ट साइटेड हिंदू हैं वो तो बगले बजाएंगे, जिनके अंदर हकारत का जज्बा भी है और दूर रस सोच के अमल नहीं है। लेकिन वो लोग जो हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी सेकुलर स्टेट समझते हैं और समझते हैं कि यहाँ सबको आजादी होगी तो ये मुल्क आगे चलेगा, वो वरीड होंगे। और यही अभी कांग्रेस भी कह रही है। तो आई कैन अश्योर यू कि मोदी शायद जीत जाए, बिकॉज वहां एक रेसिस्ट और एक एंटी माइनॉरिटी जो एक कल्चर है और जिस तरीके से ये आगे जा रहा है, तो आई फील कि उसको शायद कामयाबी हो जाए। लेकिन कामयाबी होगी तो वो इन दी लॉन्ग टर्म इंडिया के फेवर में नहीं हो। और भारत से वो लड़ता रहना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो जज्बे वाली कौम है जो कलमा पढ़ के मुल्क बना था ना, इनमें यूनाइटिंग फैक्टर हेट्रेड फॉर इंडिया, इनका और कोई यूनाइटिंग फैक्टर नहीं है। अगर भारत ना हो तो एक दूसरे को ये निपटा दें। मैं आपको बता रहा हूं, इतनी नफरत करते हैं एक दूसरे से ये पाकिस्तानी आपस में कि अगर भारत, इनको एक नफरत का टारगेट चाहिए। आप समझ लीजिए, पहले एक नफरत का टारगेट हो तो अपनी आपसी नफरतें भूल के, वो भी ठीक से नहीं भूल पाते, बीच बीच निपटाते रहते हैं एक दूसरे को, भारत पे फोकस करो। फिर पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि हम जज्बे वाली कौम है और हम भारत को क्यों नहीं पीछे छोड़ पाए। हम छोड़ सकते हैं भारत को पीछे। अब दोस्तों, एक तरफ से तो रॉकेट बना रहा है ये पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के हिंदू हमें खा जाएगा और हमें भारत से बड़ा खतरा है, फलाना ढिमका, जो भी है गाना गाते हैं पागल। नरेंद्र मोदी का ये एजेंडा था कि शेव की धरती में सिर्फ ब्राह्मण्स की गुंजाइश है, बाकी सब नापाक हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, दलित्स हैं, छोटी जातें हैं। तो क्या इसका इंपैक्ट भी आपको नहीं नजर आ रहा? फॉर श्योर। देखिए ना, ये इंसान को इंसान तो समझते ही नहीं। इंसान तो सब बराबर होते हैं, जो हमारा भी बिलीफ है और सबका बिलीफ है। लेकिन इनके ये जो कास्ट सिस्टम है,
इसके अंदर मकसद यह है कि क्रिश्चियन और मुसलमान और सिख तो दूसरी जगह पे आते हैं, विद इन हिंदू इनका जो है रिलीजन, उसके अंदर भी दालत जो है वो भी है, शूदर भी है। और ये वो हकारत इस तरह थी कि जब ये पार्टीशन से पहले के भी वाकयात जो हम पढ़ते हैं, उसमें यह था कि किसी हिंदू के सेन से मुसलमान गुजर जाए तो वो उस सेन को धोता था। तो अगर आपने इस तरह की हकारत में, और मैंने इनके कई लीडर्स को सुना है, उन्होंने कहा कि जी ये इंडिया जो है वो इक्वल्स के लिए है। तो उन्होंने कहा जी व्हाट अबाउट मुस्लिम्स, वो इक्वल्स के हैं? उसने कहा नो वे, ये तो इक्वल है ही नहीं। तो ये कौन सी, देखिए किसी मजहब में भी इस तरह की बात नहीं होती। तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसके अंदर बहुत सी इंसर्जेंसी, जैसे मैंने कहा है, आसाम से लेके और मिजोरम है, नागालैंड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मिजोरम और नागालैंड और ये हैं। तो इसको और ज्यादा इसको एक्सेंचुएट करेगा मोदी का अगला टेन्योर, अगर वो आता है तो। इनको एक तो ना एकदम से हिंदुइज्म से प्रॉब्लम शुरू हो गया 2014 ऑनवर्ड से, जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए। वरना इनके लिए हमारी वेस्टर्न वर्ल्ड में हिंदुइज्म जो था बड़ा कूल रिलीजन होता था। एकदम से इनको ना इनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हुए, क्योंकि कुछ लेफ्ट लीन के इंटरनेशनल फाइनेंसर हैं, वो पैसा लगाते हैं, फेंकते हैं जर्नलिस्टों को। उन्होंने कहा कि भाई ये मोदी के ख़िलाफ़ हो जाए, क्योंकि उनको ये समझ आ गई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉपुलस लीडर नहीं है, इनफैक्ट ही इज़ पॉपुलर लीडर, और ये बहुत पॉपुलर है। तो उन्होंने कहा कि अब हम इसका किस तरह मुकाबला करें। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो गर्व से अपने सनातनी धर्म का जिक्र करते हैं, उनको करना चाहिए, क्यों ना करें। अगर वो 80% हिंदूज का देश है, तो मतलब अगर ये हम कनाडा में अगर फ़र्ज़ कीजिए 75% या 80% क्रिश्चियनिटी है 12, तो इसलिए हमारे यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट होती है, ईस्टर होता है, सब कुछ होता है। तो हम मतलब कनाडा वाले हम ये क्लेम करते हैं कि हम सेकुलर हैं, तो भारत में क्यों हिंदुइज्म सेलिब्रेट ना हो? अच्छा, ये इनको तकलीफ है, वो कहते हैं भारत में ना हो। यही मसला पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्कों का है कि खुद वो इस्लामिक डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड रिपब्लिक कंट्रीज हैं, और भारत कहता भी नहीं कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, मगर थोड़ी सी हिंदुइज्म की बात आएगी तो सबको तकलीफ होगी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वही ऑप्टिक्स चेंज कर रहे हैं, और इसीलिए भारत की अक्सरियत जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वोट देती है, और वो वोट देगी। आप देखेंगे, मतलब सिर्फ मेरी ये प्रेडिक्शन नहीं है, पूरी दुनिया की प्रेडिक्शन है। और जिनको ख़तरा है ये वेस्टर्न वर्ल्ड को, उनको ख़तरा भी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आए। तो ये जो छुरियाँ उन्होंने तेज़ की हुई हैं, उसकी वजह यह है कि इलेक्शन अब भारत के आलमोस्ट शुरू होने को हैं। इलेक्शन अब भारत में शुरू प्रोसेस हो चुका है आलमोस्ट। तो भारत पे ये जो वेस्टर्न मीडिया जो कुछ अपनी छुरियाँ तेज़ करके बैठा हुआ है, भारत की आवाम पे और भारत पे इनकी एक नहीं चलनी, मगर ये मजबूर हैं कि इन्होंने तो कुछ बकना ही है।